हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, मैं आपके सामने फ्री उपस्थित इस बार। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही हो गए स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ स्टूडेंट कार्बोनेट्स कंपाउंड का एट्थ लेक्चर, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड का। और इस लेक्चर में हम मेनली डील ये करेंगे स्टूडेंट सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या डील करेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में और उसके क्लीनिंग प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे वो क्लीन करता है हमारे क्लोथ को, ठीक है, हमारे कपड़ों को। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोप एंड डिटर्जेंट, सोप की पहले बात करते हैं, ठीक है। सोप होता है क्या स्टूडेंट? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग क्लींसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई RCOONA, ठीक है। सैपोनिफिकेशन इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, वहां पर सोडियम इथेनॉल फॉर्म हुआ था, वो भी एक तरह का सोप है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर मेनली जो हम लोग यूज करते हैं कॉमर्शियली, ठीक है, उसमें से एक कौन सा यहाँ पर लिख दिया जा रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सोप दिए गए हैं, सोडियम स्टीरेट और एक क्या है स्टूडेंट, सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है। ये दोनों स्टूडेंट के फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COO माइनस और Na+। ये पार्ट स्टूडेंट पूरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, COO नेगेटिव, और ये क्या होता है, Na+ होता है, ठीक है। और सोडियम पाल्मिटेट क्या होता है, C15H31COO माइनस और Na+, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद अगर हम बात करें, देखो सोप जो होता है स्टूडेंट, इसका एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर इसको वाटर में जब ऐड किया जाता है तो सोप, याद रखना स्टूडेंट, सोप का कैसा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। क्या होता है नेचर? जब भी वाटर में सोप का ऐड करते हैं तो सोप कौन सा बिहेवियर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। कैसे शो करता है स्टूडेंट? इसे समझने के लिए, यानी सोप एक सॉल्ट है स्टूडेंट, सोप क्या एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट का एसिडिक है, बेसिक, ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं स्टूडेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट, आप उसे देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? वहां पर हम डिस्कस किए थे कि कोई भी सॉल्ट को कैसे चेक करेंगे, एसिड है और बेस है, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल स्टूडेंट, यहां समझना, आप समझ सकते हो यहां पर भी RCOONA, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, जनरल सोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOONA के फॉर्म में, ठीक है। और RCOO माइनस और Na+, अगर ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा वाटर में, RCOO माइनस और Na+ में, ठीक है। नेगेटिव वाले पार्ट को याद रखना, क्या ऐड करते हैं इसमें, H+ ऐड करते हैं, तो H+ ऐड करने से क्या फॉर्म हो गया, RCOOH। और RCOOH जानते हो स्टूडेंट, ये क्या ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड हमेशा याद रखना क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन Na+ में क्या ऐड करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव पार्ट है तो नेगेटिव इसमें ऐड करना पड़ेगा। हमेशा H+ ऐड करते हैं नेगेटिव पार्ट में और OH- ऐड करते हैं पॉजिटिव पार्ट में, ठीक है, सॉल्ट के। तो OH- ऐड करना है पॉजिटिव पार्ट में, यानी क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, NaOH, ठीक है स्टूडेंट। और NaOH क्या है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन हो करेगा अब, यानी कि ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें सॉल्ट का नेचर कौन डिसाइड करता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट, यानी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर है, इसीलिए इस सोप का नेचर क्या है, बेसिक नेचर है ये, ठीक है। आ गया को समझ में आपको स्टूडेंट? स्ट्रक्चर ऑफ सोप, सोप का स्ट्रक्चर कैसे होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है समझना स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सोप को अगर यहाँ पर लिया जाए सोडियम स्टीरेट, तो सोडियम स्टीरेट में ध्यान से देखो क्या है, Na+1 है, ठीक है, और COO माइनस है, उसको भी लिखा गया है। और कार्बन यहाँ पर स्टूडेंट कितने, 17 है, और हाइड्रोजन कितने, 35 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको यहाँ पर जिगजैग पैटर्न में एक रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि जितने कार्बन एटम है, यानी कि 17, तो उतने सारे इसमें क्या है, शार्प एंड है इसके, ठीक है। देखो 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि ये सारे क्या है, शार्प पॉइंट पर ये सारे कार्बन है। और हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया था, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसको आप अच्छे से और पढ़ोगे 11th-12th क्लास में, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये कार्बन कार्बन के चेन को, यानी 17 कार्बन कार्बन के चेन है, उनको जिगजैग पैटर्न में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप सोडियम पाल्मिटेट को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के चेन को ऐसे जिगजैग पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हो। याद रखो स्टूडेंट, ये जो शार्प पॉइंट है ये कार्बन का होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ समझना है आपको, Na+ और COO- स्टूडेंट, ठीक है। ये पार्ट जो होता है ना स्टूडेंट, ये प्लस और माइनस वाला, इसको कहते हैं हेड, क्या बोलते हैं, इसे हेड कहते हैं। और ये शॉर्ट आयनिक पार्ट है, क्या ये देखो, आयनिक पार्ट यानी कि प्लस माइनस का होना, इसे कहते हैं आयनिक, यानी कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और कार्बन कार्बन का जो चेन है स्टूडेंट कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है, जानते हो आप लोग कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है।
और ये हाइड्रोकार्बन से, क्या ये पूरा चेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, इसे टेल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट को कहते हैं टेल, और स्टार्टिंग का जो आयनिक पार्ट है, शॉर्ट हेड जो होता है उसे हेड कहते हैं। शॉर्ट पार्ट होता है आयनिक पार्ट, उसे कहते हैं हेड कहते हैं, यानी कि हेड हेड हो गया, ये पार्ट टेल हो गया, और ये पार्ट क्या हो गया, हेड हो गया स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। और जो आयनिक पार्ट होता है स्टूडेंट, याद रखना, जो आयनिक होता है वो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है स्टूडेंट, याद रखना, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं स्टूडेंट, उन्हें कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो यानी कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रो मतलब होता है वाटर स्टूडेंट, ठीक है, और फिलिक मतलब जो वाटर में डिजोल्व हो जाए, ठीक है, जो वाटर को अट्रैक्ट करें, यानी कि, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, हाइड्रोफिलिक होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक पार्ट जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, आयनिक पार्ट इसका क्या होगा, वो वाटर सोल्यूबल होगा और हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है ये, ठीक है। वाटर सोल्यूबल होना मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। और जो पानी में डिजोल्व नहीं होगा, यानी कि वाटर में डिजोल्व वो नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है। यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर का कौन होता है, टेल होता है इसका, यानी कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। स्टूडेंट याद रखो, हाइड्रोकार्बन जो होता है, ये पार्ट होता है, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये कौन सा बिहेवियर शो करे, ये किसमें डिजोल्व होगा, ये फिर ये जब वाटर में डिजोल्व नहीं होगा तो किसमें डिजोल्व होगा, बोलो, ये डिजोल्व होगा ऑयल में। किसमें डिजोल्व होगा, ऑयल में, ठीक है, तेल में डिजोल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में। इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये वाटर सोल्यूबल है ये पार्ट, और ये पार्ट ऑयल सोल्यूबल है, ये हेड है और ये टेल है, समझ में आ रहा है। सब में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है, पूरा ये एक स्ट्रक्चर है इसका सोप का, ठीक है। इसके बाद हम मिसल की बात करते हैं। मिसल होता क्या है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये क्या है, ये सोप का है, ये सोप का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है स्टूडेंट। जब ये सोप के मॉलिक्यूल्स जब बहुत ज़्यादा जब गैदर्ड हो जाते हैं, एक साथ जब आ जाते हैं सोप के मॉलिक्यूल, तो फॉर्म करते हैं मिसल स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, यहाँ पर देखो दिखाया जा रहा है पहले समझो, पहले यहाँ पर आप मिसल होता है क्या, पहले समझ लो पहले। स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पर स्फेरिकल एग्रीगेट यहाँ पर देखो दिखाया जा रहा है, ठीक है, देखो ये देखो मिसल है, ये सारे क्या है, मिसल है, मतलब ये मिसल है, एक मिसल यहाँ पर दिखाया गया है। और ये सारे किसके मॉलिक्यूल्स हैं, सारे सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे, जो सर्कल से के अंदर बनाया गया है COO-, वही यहाँ पर ये सर्कल है और ये माइनस पार्ट है, यानी कि, ठीक है, और ये क्या Na+ है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इसमें तो एक दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल सोप के क्या हो रहे हैं, एक साथ गैदर्ड हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं धीरे धीरे। और आने के बाद ध्यान से देखो, एक बीच में एक स्फेरिकल क्या बनाते हैं, एक स्पेस बनाते हैं, ठीक है। और वो बीच में जो स्फेरिकल स्पेस होता है, ठीक है, उसमें ऑयल होता है, हम बताएंगे आपको। लेकिन ये याद रखो कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक स्फेरिकल के फॉर्म, स्फेयर के फॉर्म में क्या होते हैं, गैदर्ड कर हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्फेयर के फॉर्म में गैदर्ड हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उसे कहते हैं मिसल कहते हैं, यानी कि ये पूरा क्या है, मिसल, ठीक है। कैसे क्या अभी और समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, यहाँ समझ में आएगा आपको। स्टूडेंट ध्यान से देखो, होता है क्या है ना, देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कपड़े पे, जैसे मान लो एक कपड़ा है हमारा, ठीक है, अब जैसे मान लो ये पार्ट क्या है, मान लो यहाँ पर कोई दाग लगा हुआ है, कोई ऑयल, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे होता है क्या स्टूडेंट, ये क्या है, क्लोथ है हमारा, क्या है बोलो, क्लोथ है, कपड़ा है हमारा, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, क्लोथ हमारा है, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, जब हम साबुन डालते हैं ना, मतलब सोप डालते हैं, डिटर्जेंट पानी में डालते हैं, घोलते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, सोप या डिटर्जेंट दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो जब घोलते हैं पानी में, तो अब ये धीरे धीरे क्या होते हैं ना, सोप के मॉलिक्यूल ये इसके आसपास क्या होता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कैसे इकट्ठे होते हैं ये आपको समझना है स्टूडेंट। ऑयल में, ऑयल जो यहाँ पर ऑयल है ना, यहाँ पर यानी कि ऑयल या ग्रीस है ना, इसमें जो डिजोल्व होंगे पार्ट, ठीक है, वो इसके तरफ आते हैं। यानी कि मिसल में अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑयल में कौन सोल्यूबल है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स पार्ट, ठीक है। तो ये जो होता है ना मॉलिक्यूल, इसका ये टेल वाला पार्ट, यानी कि टेल वाला पार्ट जो होता है, यही तेल में क्या होता है, घुल जाता है, यही ऑयल में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। लेकिन हेड पार्ट जो होता है ये पानी में घुला रहता है, ठीक है, यानी कि वाटर में डिजोल्व रहता है। यानी कि ये आता है ना ऑयल के पास में, कैसे आता है, उल्टा आता है, यानी टेल लेकर के आता है, टेल मतलब ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, मतलब ये पार्ट इस तरह से आता है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, ऐसे ऐसे क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल आते ही आते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, और इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है। देखिए हाइड्रोकार्बन्स पार्ट है, ये क्या है, लॉन्ग चेन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स पार्ट है। और ये किस में डिजोल्व हो जाते हैं स्टूडेंट, ऑयल में डिजोल्व हो जाते हैं। इसीलिए ये पार्ट जो है, मॉलिक्यूल जो है ना, ये सोप का मॉलिक्यूल, ये अपना टेल वाला पार्ट लेकर के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, टेल जो होगा, टेल वाला पार्ट यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, वो ऑयल में क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा अच्छे से, समझ में आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है।
और जो हेड वाला पार्ट है वो क्या आयनिक पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है। और जो आयनिक पार्ट जो होता है स्टूडेंट वो वाटर में डिजोल्व होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें ध्यान से समझ लो पहले। अब धीरे धीरे क्या करता है ऑयल जो होता है ना, ऑयल, वो ऑयल क्या होता है धीरे धीरे वो यहाँ से क्या होता है रिमूव हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और ध्यान से देखो यहाँ पर, यही काम यहाँ पर दिखाया गया है, देखो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग। और ये सब पार्ट जो देख रहे हो ना आप लोग, ये सब क्या है, ये सब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं सोप के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक तरह से गैदर्ड कर लेते हैं, एक तरह से सराउंड कर लेते हैं ऑयल के मॉलिक्यूल को, ठीक है। ऑयल के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये ऑयल के अमाउंट, ऑयल का जो सब्सटेंस है ऑयल, उसको क्या करता है गैदर्ड कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, एक जगह कर लेता है, ठीक है। क्योंकि ये जो टेल पार्ट है ना, ये ऑयल में क्या होता है डिजॉल्व होते हैं, तो इसीलिए ये इसमें डिजॉल्व रहता है। और जो हेड पार्ट है ना स्टूडेंट, ये देखो ये बाहर की तरफ रहता है हेड पार्ट, ध्यान से देखो। ये अंदर की तरफ क्या, इसके अंदर क्या ऑयल रहता है, क्या रहता है ऑयल रहता है, ठीक है। ऑयल को इस तरह से क्या करते हैं इकट्ठा करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब जो ऑयल होता है यहाँ से क्या होता है इसे रिमूव होते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और जो हेड पार्ट है ना इसका, ये क्या होता है, ये देखो, या ध्यान से देखोगे ना आप, ये पूरा मिसेल है, पूरा क्या है, पूरा सिस्टम क्या है, पूरा मिसेल का सिस्टम है। और ये सरफेस क्या है इसका, सरफेस ध्यान से देखोगे तो सरफेस क्या आयनिक पार्ट है सारे सरफेस में। और आयनिक पार्ट क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं पानी में डिजोल्व रहते हैं वाइल, ठीक है। समझ में आ रहा है, वाटर में डिजोल्व रहता है आयनिक पार्ट, ठीक है। ये सब क्या है यहाँ पर, ये H2O है, ठीक है। और ये H2O में कौन डिजोल्व रहता है, आउटर पार्ट यानी कि आयनिक पार्ट, ठीक है। और जो इनर पार्ट जो होता है स्टूडेंट, वो हाइड्रोकार्बन जो होता है यानी कि टेल, वो किस में डिजोल्व रहता है, ऑयल में क्या होता है डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ऑयल के जो ड्रॉप होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उसको सोप के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं इस तरह से स्फेरिकली क्या करते हैं गैदर्ड कर लेते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑयल होता है इस तरह से क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है इस तरह से रिमूव हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आ रहा है समझ में आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आता होगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता है, कैसे ऑयल निकलता है कपड़े से और कैसे ये इस तरह से गैदर कर लेते हैं। अब इनका एक्शन खत्म हो गया ऑयल का, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ क्या हो गया इसके सोप के मॉलिक्यूल इसमें आ गए, ठीक है। और क्या फॉर्म कर लिए हैं सारे, ये सारे क्या है मिसेल है, क्या है सारे मिसेल हैं, ठीक है। अब इसको देखो पढ़ते हैं हम ध्यान से, ध्यान समझना। क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप देखो यहाँ पे स्टूडेंट, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप सोल्यूबल इन ग्रीस और ऑयल। हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो किस में डिजोल्व रहता है, ग्रीस या ऑयल में डिजोल्व रहता है, वो सोल्यूबल रहता है वो। वेयर एज आयनिक पार्ट जो होता है सोप का वो क्या होता है वाटर में सोल्यूबल रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए क्या होता है मिसेल जो फॉर्म होता है ना, कैसे फॉर्म होता है, एक क्लस्टर होता है सोप का, एक क्लस्टर ये सब है, क्या है क्लस्टर है, ठीक है। इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स, हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है यानी कि जो पानी में डिजोल्व नहीं होता है, वो क्या होता है हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ये क्लस्टर के क्या रहता है अंदर रहता है हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है, ये सब क्या है टेल है ना, ये सब देखो टेल है ना, ये टेल ये अंदर की तरफ रहता है। और वो क्या, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है आयनिक इंड जो होता है वो क्या होता है सरफेस पे रहता है क्लस्टर के। ये क्लस्टर यानी कि मिसेल है, इसके सरफेस में क्या रहता है आयनिक पार्ट रहता है यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट रहता है, ठीक है, जो वाटर में डिजोल्व रहता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान समझो स्टूडेंट, दस द ऑयल और द ग्रीस प्रेजेंट ऑन द डर्ट क्लोथ गेट कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। इस तरह से क्या होता है जो ऑयल जो होता है ग्रीस का जो ड्रॉपलेट होता है वो कलेक्टेड होते रहता है। मिसेल क्या, मिसेल फॉर्म हो गया, तो मिसेल के अंदर क्या होता है इस तरह से ऑयल के क्या होते हैं ड्रॉपलेट कलेक्टेड होते रहते हैं, समझ में आ रहा है। तो मतलब कपड़े से क्या होते हैं छूट जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से देखो क्या लिखा गया स्टूडेंट, द मिसल रिमेन इन द सोल्यूशन एज ए कोलाइडल। और मिसल जो होते हैं कोलाइडल, सब कोलाइडल पार्टिकल हैं सारे, मिसल के क्या हैं कोलाइडल पार्टिकल हैं, तो वो सोल्यूशन में रहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लोथ पर। और बड़े इजीली क्या होता है वो फिर धुल करके हम लोग साफ कर लेते हैं कपड़ों को, ठीक है। और ये जो मिसल, ये भी मिसल है, इनमें रिपल्सन लगता है स्टूडेंट, याद रखना आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो सोडियम तो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सब क्या है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट यानी कि COO माइनस, ये सारा सरफेस में क्या है नेगेटिव पार्ट रहता है, ठीक है। अब ये भी मिसल है यहाँ पर स्टूडेंट, ध्यान से देखो आप लोग, मिसल ये भी है, तो इसके भी सरफेस में क्या है सारे नेगेटिव यहाँ पर पार्ट रहेंगे, ठीक है, यानी कि COO माइनस। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या लगता है आपस में रिपल्सन लगता है, इसलिए क्या रहते हैं ये सब दूर दूर रहते हैं। ये सारे मिसल्स के जो क्लस्टर है ना ये सब दूर दूर रहते हैं, ठीक है, आपस में गैदर्ड फिर नहीं होते हैं ये सारे, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्लिनसिंग एक्शन होता है सोप का, ये लिखने के लिए आता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन क्या है सोप का स्टूडेंट लिमिटेशन ये है स्टूडेंट, अगर मान लो कोई हार्ड वाटर है, देखो स्टूडेंट दो तरह के वाटर होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में याद रखना जनरली स्टूडेंट क्या होता है, सोप जो होता है ना, सोप यानी कपड़े जब हम धुलते हैं तो उसमें क्या होता है फेना प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब झाग प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हार्ड वाटर में नहीं होता है। और सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, सॉफ्ट वाटर यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं डेली, ठीक है, सॉफ्ट वाटर है ये।
लेकिन हार्ड वाटर की अगर हम बात करें, जो सी वाटर होता है, ठीक है, या जिसमें इम्प्योरिटी बहुत सारी होती है, इम्प्योरिटी मेनली किसकी होती है हार्ड वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम की होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है लिमिटेशन क्या है, सोप डज नॉट प्रोड्यूस लेथर इजीली इन हार्ड वाटर। सोप जो होता है हार्ड वाटर में, अगर आप कोई भी हार्ड वाटर में कपड़े को धुल रहे हो तो वहाँ पर फेना प्रोड्यूस नहीं होता है, झाग प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ये आयंस जो होता है सोप के साथ में रिएक्शन कर लेता है और एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट, ठीक है। तो ये सॉल्ट जो होता है ये क्या होता है, वाटर में इंसोल्यूबल होता है। वाटर में क्या होता है, ये सोप इंसोल्यूबल हो जाता है, यानी कि सॉल्ट जो फॉर्म हो रहा है कैल्शियम या मैग्नीशियम के कंबाइन होने के बाद में, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ से आ रहा है, हार्ड वाटर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जब कंबाइन करता है सोप के साथ में तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है। वो क्या होता है, सॉल्ट इंसोल्यूबल सॉल्ट होता है। वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसीलिए लेथर प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि फेना प्रोड्यूस नहीं होता है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? द इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड द स्कम। जो इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेशन होता है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम का, वो क्या होता है, उसे स्कम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम कहते हैं। ये कपड़ों में चिपक जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि हमारे लिए ठीक नहीं है, मतलब ठीक है, क्लीनिंग के लिए ठीक नहीं है, यानी कि हार्ड वाटर हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हार्ड वाटर में ये सोप काम नहीं करता है, कहने का मतलब ये। हार्ड वाटर में काम कौन कर लेता है, हार्ड वाटर में काम कौन कर लेता है? अच्छा, हार्ड वाटर जो होता है ना स्टूडेंट, ये ऐसा नहीं कि वो सी वाटर जो होता है वही सिर्फ हार्ड वाटर होता है, ठीक है। अलग अलग जगह पर अगर सोर्स से अलग अलग है, सोर्स से अलग अलग है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, ठीक है। तो हार्डनेस आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कपड़े धोने के लिए, इसीलिए जो हम लोग सोप यूज करते हैं, सोप और डिटर्जेंट अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों ही क्या है, एक जैसे सिमिलैरिटी है उनमें, लेकिन हार्ड कौन सा ज़्यादा होता है, डिटर्जेंट हार्ड इसलिए होता है, इसलिए कपड़ों को धुलते हैं उससे, ठीक है स्टूडेंट। क्लीनिंग प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट इज सिमिलर टू सोप बट इट इज क्लिनसिंग एक्शन बेटर देन सोप। इट इज बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ डिटर्जेंट आर सोल्यूबल इन वाटर। स्टूडेंट, जो डिटर्जेंट जो होता है ना, डिटर्जेंट, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये हार्ड वाटर में जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके साथ एक सोल्यूबल एक सॉल्ट फॉर्म करता है। तो सोल्यूबल सॉल्ट जब फॉर्म हो जाता है ना, और सोप क्या फॉर्म कर रहा था, इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म कर रहा था, ठीक है, हार्ड वाटर के आयंस के साथ में, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में। लेकिन डिटर्जेंट जो होता है ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म कर रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में, जो प्रेजेंट रहते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है। तो इसीलिए लेथर प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है स्टूडेंट, ये लेथर प्रोड्यूस करता है। और दो इंपॉर्टेंट डिटर्जेंट को यहाँ पर हमने दिखाया है। इसका नाम देखो क्या है, CH3 CH2 11 CCH4 SO3 -Na+, इसको कहते हैं सोडियम। स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ पर अगर आप, तो 11 + 1 यानी कि 12 यहाँ पर कार्बन है, और इसको कहते हैं बेंजीन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बेंजीन यानी कि C6H6 होता है बेंजीन, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन में SO3- वाला पार्ट आ गया और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद में ये पार्ट आ चुका है, ठीक है, यानी कि ये बेंजीन ही एक तरह से, ठीक है। अब इसका नाम, यानी कि 12 यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सोडियम। और N डोडेक, देखो डोडेक मतलब होता है कि 12 को कहते हैं, देखो डेक कहते हैं 10 को, और अनडेक कहते हैं 11 को, डोडेक कहते हैं 12 को। तो इसीलिए इसका नाम हो गया सोडियम N डोडेसिल, ठीक है। YL लास्ट में लग गया क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना ये पूरा एक तरह से। सोडियम N डोडेसिल बेंजीन, बेंजीन है ना यहाँ पर, सल्फोनेट, ठीक है, इसका नाम है। और दूसरे वाले डिटर्जेंट का नाम क्या है स्टूडेंट, सोडियम N डोडेसिल, ठीक है, और क्या नाम है, सल्फेट। आ रहा है समझ में? आप इनको थोड़ा सा याद रखो, आप फॉर्मूले को, ठीक है, डिटर्जेंट्स और सोप के फॉर्मूले को याद रखो। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास था स्टूडेंट, ठीक है। और आप समझिए बार बार अच्छे से, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर कोई भी फिर भी अगर डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करिए, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को कमेंट करिए, ठीक है। 100% हम आपके कमी को पूरे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बिना सोचे आप कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम होता है आपको, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूला करिए, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, मैं फिर से आपसे मिलता हूँ, ठीक है, नए लेक्चर में, नए कंसेप्ट के साथ में। लेकिन ये CBSE का जो 10th क्लास का जो है, CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड, ठीक है, आप यहाँ पर कम्प्लीटली इसको आप समझ सकते हो, ठीक है, और सारे कंसेप्ट को देख सकते हो, ठीक है। सारा लेक्चर जो है, सारा कंसेप्ट हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट।